हेलो ऑल, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है 31 दिसंबर का और ये इस ईयर का मेरा लास्ट ब्लॉग है। और मुझे एक्चुअली आज बनाना था, मेरा मन था कि मतलब 31 मैंने पूरी साल इतनी मेहनत की है तो 31 दिसंबर को भी मैं क्यों छोड़ूं। तो अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग बना लिया जाए। तो ये साल जो 2023 था 2023, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की। और सबसे पहली बात, जब जनवरी से स्टार्टिंग हुई तो मुझे एक बहुत ही अच्छा जॉब का ऑफ़र मिला था, है ना, जिसको मैंने ऑनलाइन कुछ समय किया भी। और उसके बाद अप्रैल मंथ से मेरी सेकंड प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई थी और उससे पहले मार्च में ही मैंने अपना यूट्यूब का चैनल डाला था। तो मेरी जो जर्नी थी 9 मंथ्स की, वो जो यूट्यूब चैनल ने मैंने इतना इन्जॉय किया इस चैनल के साथ। मुझे एक्चुअली इनकम कमाने से मतलब नहीं था, मगर मैं इस चैनल को बहुत इन्जॉय कर रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था कि मतलब बहुत सारी टेंशन से दूर होकर हम कुछ नया कर रहे थे। तो मैंने फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब पर जो भी वीडियोस बनाई, ब्लॉग्स डाले, तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा कि मतलब हम जो भी काम कर रहे थे, अभी तक जो जॉब कर रहे थे या बच्चे देख रहे थे या घर से रिलेटेड कुछ भी अपना वर्क देख रहे थे, तो उसमें अगर हम थोड़ा-सा टायर्ड या परेशान होते हैं, तो वो सब जो ये जो चैनल बना था ना, ये हमारी सारी परेशानियों को दूर करने वाला चैनल था। और बस इतनी, क्योंकि हम इसमें इतना ज़्यादा मग्न हो गए थे कि हमें इधर-उधर की टेंशन से कोई मतलब ही नहीं था कि मतलब कि कल क्या हुआ और आज क्या होगा और परसों क्या हुआ, तो इतना सारा कुछ टेंशन सोचा ही नहीं। तो कब ये मेरे प्रेगनेंसी की 9 मंथ जर्नी भी मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए बहुत अच्छे से निकल गई, क्योंकि मैंने इन 9 मंथ्स में बहुत इन्जॉय किया था और बहुत अच्छे से मैंने अपनी 9 मंथ की प्रेगनेंसी को निकाला। और इसी साल मैंने आपको बताया 17 दिसंबर को मैंने एक अब नन्ही परी को भी बॉर्न किया है। और पहले से मेरे एक बेटा था, पंडोखर सरकार की कृपा से, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, इस बार भी मेरी बहुत इच्छा थी। पंडोखर सरकार ने मेरी वो इच्छा पूरी की कि मुझे एक नन्ही परी की बहुत ज़रूरत थी। बेटा मेरे पास पहले से था, तो ये दोनों कामनाएं मेरी पंडोखर सरकार से बहुत अच्छे से पूरी हुई हैं। और हाँ, इसके अलावा भी मैंने मैंने बोला ना कि इस ईयर जो था मैंने बहुत कुछ अचीव किया है अच्छा-अच्छा। तो 2023 को तो जाते हुए साल को मेरा सलाम और 2024 जो आने वाला है उसको भी मेरा सलाम, क्योंकि 2023 ने मैं तो रियल में मैंने मतलब बहुत एन्जॉय किया है। इस साल को रियल में मैंने बहुत एन्जॉय किया है अपने जो वर्क टाइम पीरियड के साथ, घर में बस भीम को देखने के साथ, अपने वर्क होम को देखने के साथ। उसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए इस साल को बहुत एंजॉय किया है आप लोगों के साथ। तो थैंक्स टू एल एंड थैंक्स टू गॉड कि आपने मुझे मतलब इतनी अच्छा अप्रिसिएट किया कि मुझे मतलब कुछ नया करने का मौका मिला और मेरा ये साल बहुत अच्छे से निकला। तो मैं उन सभी की बहुत ज़्यादा अच्छे से बार-बार धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा एप्रिसिएट किया और मेरे वीडियोस को लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे आगे-आगे एप्रिशिएट किया कि भई और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाओ। और लोग लाइक कर रहे थे तो थोड़ा और इंटरेस्ट आ रहा था इस चैनल के, और जिससे मेरी जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी थी, जिसमें मैंने पहले मुझे टेंशन हो रही थी कि मेरे पास एक छोटा बच्चा है, थर्ड पर्सन कोई मेरे घर में नहीं है कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, लेकिन सब मैनेज हो जाता है। इस समय जब भीम की टेंशन हो रही थी तो भीम की बुआ ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया, उसकी भावना बुआ ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरा नन्हा भीम उनके घर था, तो वो 6-7 दिन मेरे नन्हे भीम की टेंशन में नहीं रहे, वो उनने पूरा उसको हैंडल किया जैसे भी किया हो क्योंकि वो शैतान तो बहुत है, तो उनको भी परेशान करके आया होगा, लेकिन हाँ, उनने मेरे नन्हे भीम की टेंशन से मुझे दूर कर दिया था, तो जिससे मुझे हॉस्पिटल में कोई भी टेंशन नहीं थी कि मेरा बेटा कहाँ है, क्या कर रहा होगा, हॉस्पिटल में मेरे साथ ही रहता नहीं तो वो। तो ये सारी चीज़ें थी, तो बस जो मैंने 2023 में मतलब अचीव किया है, मुझे बहुत ही खुशी है कि वो सब मुझे आप लोगों के इतने प्यार से मिला है। और ईश्वर का आशीर्वाद तो मेरे साथ है ही, है ना। मेरे गुरु मेरे पीछे बैठे हुए हैं पंडोकर सरकार, बस उनका आशीर्वाद रहा तो बस ऐसे ही मेरा समय अच्छा निकल जाएगा और इस समय तो मैं बिल्कुल
बहुत कम अपने ब्लॉग और वीडियोस बना पा रही हूँ क्योंकि अभी अभी मेरी बच्ची बहुत छोटी है, वो 10 डेज़ की ओनली। तो मैं इतने सारे वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ अभी, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादातर उस पर फोकस करना पड़ रहा है, और वो मेरा सबसे पहली ड्यूटी भी है मेरी, है ना। फर्स्ट ड्यूटी मेरी यही है कि मैं उसको देखूँ, उसके बाद वीडियोस और ब्लॉग को देखूँ। तो लेकिन आज 31 दिसंबर था और मेरे पास थोड़ा-सा समय था क्योंकि दोनों बच्चे भी सो रहे थे। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं एक ब्लॉग बनाऊँ जिसमें मैं अपने सारे जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं, मैं उन सबको थैंक्स बोलूँ कि उन्होंने मेरे इस साल को बहुत ही अच्छे तरीके से निकलवा दिया, और मुझे कोई टेंशन नहीं हुई अपनी इस जर्नी पीरियड टाइम भी। और बस ऐसे ही मुझे अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जिन जिन को भी मैंने हमेशा पंडोकर सरकार के लिए बताया है कि जिनको भी जो भी परेशानी हो, जिसके घर में भी जो भी परेशानी हो, और मोस्टली बच्चों से रिलेटेड मैंने बार बार बोला है, जो वुमेंस बहुत परेशान हैं और जो जाना चाहती हैं। मैंने काफ़ी समय से पंडोकर सरकार से रिलेटेड कोई भी वीडियोस अभी नहीं डाला था, लेकिन मैं एक बार फिर से डाल रही हूँ। अगर आपके मन में कोई इच्छाएं हैं और आप बच्चों से बहुत परेशान हैं, आपके बेबी नहीं हो रहा है, तो भाई आप वहाँ पर ज़रूर जाइए। क्या पता वो आपकी भी सुन लें, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। तो फिर से वंस अगेन, जाते हुए साल को सलाम और आते हुए 2024 को सलाम। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में नए ब्लॉग के साथ और न्यू ईयर के साथ। तो इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर 2024 एंड बाय बाय 2023। ओके बाय, लव यू ऑल।